बच्चों, हम लोग कबीर दास की साखी आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, 5वें नंबर की साखी हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले का पढ़ाया गया, आप लोगों ने घर में पढ़ा, आप लोगों को समझ में आया? चलिए हमारे साथ पढ़िए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवय राम बिन सोई काल की पास। ठीक है बच्चों, कबीर दास के अनुसार ज्ञान और योग की साधना से ही उस महान शक्ति का साक्षात्कार संभव है। ठीक, महान शक्ति यानी परमात्मा से हमारा साक्षात्कार तभी संभव है ज्ञान और योग की साधना के द्वारा। ठीक है, इस साक्षात्कार से जिस अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद तथा उसके आलंबन अर्थात ईश्वर का वर्णन ही कबीर की भक्ति का स्वरूप है। ठीक, कबीर दास जी की भक्ति में निर्वेद और वैराग्य की प्रधानता है। ठीक है, मतलब इन पंक्तियों में कबीर दास जी ज्ञान और योग की साधना के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति बताते हैं। ठीक, पढ़िए आप लोग। चिंता तो हरि नाव की, हरि नाव की यानी चिंता यानी चिंतन, नाव यानी नाम, नाम का, भगवान के नाम का। ठीक है, दास यानी सेवक, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। ठीक है, चितवे यानी चितवे यानी चिंतन करना। ठीक, पास काल की पास मतलब मृत्यु का बंधन, काल मृत्यु, पास यानी बंधन। ठीक, इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने सच्चे सेवक और साधक के गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने सच्चे सेवक और साधक के गुणों का वर्णन किया है। ठीक है, कबीर दास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं। वे इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि ईश्वर के स्मरण के बिना अन्य सभी चिंतन मृत्यु के समान है। मतलब जे कुछ चितवे राम, मतलब जो कुछ भी हम राम भगवान के स्मरण के बिना जो जिस भी चीज़ का हम स्मरण करते हैं, वह हमें मृत्यु के बंधन की ओर ले जाता है। अर्थात फिर से देखिए आप लोग, कबीर दास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। भगवान के जो सेवक हैं वो भगवान का ही चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते हैं। वे इस बात को भली प्रकार से जानते हैं कि ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य सभी चिंतन किसके समान है? मृत्यु के समान बंधनकारी है। ठीक है, यह इसमें भाषा जो है, भाषा कैसी है? सधुक्कड़ी भाषा है। ठीक, भाषा कैसी है? सधुक्कड़ी। ठीक, आप लोग भी अपनी अपनी कॉपी में रखे रहिए, साथ में लिखते जाइए। क्योंकि भूल भी सकते हैं। रस कौन सा है? शांत रस है। अलंकार इसमें निदर्शना अलंकार है। ठीक है, और छंद तो दोहा ही है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक, समझ में आया? अब हम लोग अगली साखी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो बच्चों पढ़ो। तू तू करता तू भया। ठीक,
मुझ मैं रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। ठीक। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर ने परमात्मा में लीन होने का परिणाम बताते हुए कहा है कि परमात्मा में लीन व्यक्ति परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है तो वह व्यक्ति भी परमात्मा का रूप प्राप्त कर लेता है, ऐसा कबीरदास जी का मानना है। हूँ का अर्थ हूँ यहाँ से है अहंकार, अहम की बात। ठीक, अहम भाव। ठीक। बारी फेरी का अर्थ है बेटा बच्चों जन्म मरण का चक्र। ठीक। बली गई यानी जल गई। ठीक। अब हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तू करता तू भया। हे प्रभु मैं तू कर, मैं आपका नाम स्मरण करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। अर्थात मैं जब से आपका नाम रटने लगा हूँ मैं आपके जैसा ही हो गया हूँ। मैं परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार जो है हूँ यानी मेरा सारा अहंकार समाप्त हो गया है। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो, बारी फेरी बली गई। हाँ, मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो चुका है। अब मैं जित देखूं तित तू, अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। हाँ, अभिप्राय यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। हे प्रभु मैं तू करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया हूँ। अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं प्रभु के जैसा ही हो गया हूँ। जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो गया है। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। अर्थात मुझे चारों तरफ ईश्वर के दर्शन होते हैं। अभिप्राय यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा के ही दर्शन होने लगे हैं। यहाँ पर बच्चों अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है। ठीक, जैसे ब्रह्म ज्ञानी स्वयं ब्रह्म हो जाता है। ठीक, ब्रह्म में लीन हो जाता है। प्रभु में लीन होने पर जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और वह प्रभुमय हो जाता है। ठीक, भाषा कैसी है? पंचमेल खिचड़ी। ठीक, आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं तो उसमें भाषा पूछ जाए, क्या लिखेंगे आप लोग? पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, और रस भक्तियम शांत रस है, दोहा छंद है। ठीक है, अलंकार रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को?